नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत में कोविड प्रबंधन नेतृत्व, नवाचार, समर्पण, साझेदारी, सहभागिता और प्रौद्योगिकी उपयोग की विरल गाथा है। कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मांडविया ने कहा कि भारत ने कोविड प्रबंधन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें संघीय लोकतंत्र में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि भारत की कोविड प्रबंधन रणनीति में जन आंदोलन और जन सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई अध्ययनों में भारत में कोविड के असर को लेकर अनेक नकारात्मक आशंकाएं व्यक्त की गईं और अनुमान लगाए गए, किंतु भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने महामारी की रोकथाम के लिए विश्व के श्रेष्ठ अनुभवों और स्वदेशी प्रबंधन के समन्वय से संकट काल में निर्णायक कदम उठाए। कोविड से निपटने में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए मांडविया ने उनके समर्पण और लगन की प्रशंसा की। उन्होंने उन नवाचारों का भी उल्लेख किया जिसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया था। कोविड नियंत्रण में सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस कार्य में अनेक स्वयंसेवी संगठन, उद्योग और विकास के अन्य साझेदार शामिल थे। मांडविया ने कहा कि 181 करोड़ से अधिक वैक्सीन ने कोविड की तीसरी लहर के प्रबंधन को सफल बनाने में बड़ा योगदान दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.74% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,24,70,515 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 23,913 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,30,10,971 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,16,543 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 1,581 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 78,36,13,628 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,68,471 कोविड नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड टीकों की 181 करोड़ 21 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 22 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 74 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,113 है। प्रदेश में वर्तमान में 239 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 45,37,646 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 42,53,285 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 1,25,01,491 कोविड खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें 63 लाख से अधिक पहली खुराक और 59 लाख से अधिक दूसरी खुराक शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आक्रमण और निरंतर जीनोम अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करने व कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ने के बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखी गई है, जिससे राज्य में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।